सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायसेंट्री को लेकर के। यानी कि ये ऐसा होने वाला इन्फेक्शन जिसकी वजह से यानी कि लूज मोशन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है सीजन बाय सीजन। यानी कि एवरी मंथ, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस समय की, तो 100 में से 80% लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अब वो किसकी वजह से क्या होता है, आज इसी टॉपिक को बहुत ही वे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल मानस एंड प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। माई सेल्फ सौरभ सक्सेना है, जनरल फिजिशियन पे बात करते हैं हम डायसेंट्री। तो सबसे पहले हम डायसेंट्री को समझने के लिए इसके कुछ सिम्टम्स, कुछ कैरेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा कि होता किसकी वजह से। मान लो अगर आपको फर्स्ट टाइम किसी की वजह से भी आपको लूज मोशन, यानी कि हमारे मोशंस का पतला हो जाना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यानी कि पॉटीज वगैरह का हमें होना, जैसे लेट्रिन वगैरह यानी कि ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से बहुत सारे हमें कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो ये चीज़ नॉर्मली होता है, और बट इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जब किसी भी लूज मोशन को ज़्यादा हो जाना, यानी कि ज़्यादा हो जाने का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कई सारे सिम्टम्स को रिएक्ट करना, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ में आपको पेट के अंदर दर्द देखने के लिए मिलता है, और दर्द के साथ साथ में कुछ क्रैम्प्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन का हो जाना, और उसकी वजह से काफ़ी सारी कपकपाहट आपके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम डिजीनेस बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे बॉडी को चलाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाने की वजह से क्या होता है, ये चीज डायसेंट्री कहलाती है। अब ये डायसेंट्रीज के अंदर यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कम हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता क्या है, उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड्स होता है, तो उसकी मात्रा होने की वजह से क्या होता है कि हमें काफ़ी सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लूइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मल सलाइन को हम एमबीआई यानी कि मल्टीविटामिन के अंदर डाल के हमको लेना होता है। अब इसके सेल्फ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशन, सबसे पहले इसके करेक्टर से होता क्या है, तो जैसे कि आपको फूड से किसी की कोई एलर्जी हो, जैसे कि आप शादी या पार्टीज वगैरह में गए, आपने काफ़ी कार्बोहाइड्रेट फूड लिया है, और उसकी वजह से आप फिर एल्कोहल, कैफीन, निकोटीन्स वगैरह इनकी इस तरीके से आप कुछ लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इसके सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हमारी बॉडी को चलाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट्स होते हैं, तो उसकी इम्बैलेंस होने की वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक तो लूज मोशन यानी कि नॉर्मली होते हैं, और एक अगर लूज मोशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी आंतों के अंदर कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन और ये सारे सिम्टम्स हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम डायसेंट्री बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा देखनी होती है कि वो यानी कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स ज़्यादा ही पहनने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि हमें नॉर्मल सलाइन यानी कि इस तरीके से डॉक्टर लोग फ्लूइड भी देते हैं। अगर आपकी फैमिली या फिर आपके रिश्तेदार या फिर आपके रिलेशन में किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह क्रिएट होते हैं, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट यानी प्रिकॉशन की वजह से आप जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स हो गया, वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट में ले सकते हैं कंटिन्यू। और उसकी वजह से अगर आपको एब्डोमिनल पेन है तो आप मेप्टाल स्पार्स या फिर कोई ऐसी कोई कोमोफ्राम टैबलेट्स आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं, या फिर लोमोटेनिक की टैबलेट्स आपके आती है तो वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो यू कैन कंसल्ट विद द एमडी या फिर एज ए जनरल फिजिशियन। इसके टच में आपको रहना और उसको ट्रीटमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर जो अभी आपको मैंने प्रिकॉशन पर ये बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो अबाउट द डायसेंट्री, एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।